राधे राधे फ्रेंड्स, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही सरल है। लड्डू गोपाल की सेवा में आपका सिर्फ ये मानना है कि लड्डू गोपाल आपके घर के ही सदस्य हैं और बहुत ही सरल विधि से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है और मैंने स्नान कर लिया है। मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, तो देखिए मेरे प्यारे लड्डू गोपाल सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब मैं अपने लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल को एक बच्चे की तरह बड़े प्यार से जगाएं। अब देखिए दोस्तों, मैं तो अपने लड्डू गोपाल को कभी ताली बजा के तो कभी घंटी बजा के जगा लेती हूँ। तो आप भी ताली या घंटी कुछ भी बजा के लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को जगाते समय उन्हें राधे राधे बोलती हूँ। राधा नाम सुन के लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैं कोई भजन गा के अपने लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से जगाती हूँ। अब हम लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, लगभग वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी दिनचर्या होती है। जैसे हम लोग सुबह उठते ही जल पीते हैं, इसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि प्रभु बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते। दूध पिलाने के बाद इस दूध में से मैं चाय भी बना लेती हूँ और कभी कभी बच्चों को भी पिला देती हूँ। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र निकाल लेती हूँ। तो देखिए, आज मैं अपने लड्डू गोपाल को कॉटन की ड्रेस पहनाऊंगी। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में आरामदायक और कॉटन के वस्त्र ही पहनाने चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल के लिए मुझे जो जो श्रृंगार का सामान चाहिए वो पहले से ही निकाल के रखती हूँ, ताकि स्नान कराने के बाद मुझे ज़्यादा समय न लगे और तुरंत मैं उनका श्रृंगार कर दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल के स्नान का बर्तन है और मैं इसे सिर्फ लड्डू गोपाल के स्नान के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें हम एक चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और अगर आप चाहे तो फूल भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल का स्नान सबके सामने नहीं करवाती हूँ। हमें कभी भी लड्डू गोपाल का स्नान सबके सामने नहीं करवाना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल का स्नान एकांत में ही करवाना चाहिए। हमें गर्मियों में नॉर्मल पानी से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है। अब मैं बिल्कुल हल्के हाथों से पोंछ दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं और मैं अब लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। हमें लड्डू गोपाल को गर्मियों में ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनानी चाहिए। हमें बिल्कुल हल्का श्रृंगार करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल के श्रृंगार में बांसुरी जरूर रखें। और देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को आईना जरूर दिखाएंगे, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका श्रृंगार कैसे हुआ है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर विराजमान करेंगे। मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। अब हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो देखिए, धूप दीप जलाकर लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ पर देसी घी का दिया जलाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लड्डू गोपाल की आरती करूँगी। आप लड्डू गोपाल की आरती भी गा सकते हैं और आरती नहीं आती तो भजन भी गा सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। आरती करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। अब पूजा करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को नाश्ता करवाऊंगी। आप जिस भी चीज का नाश्ता करते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, बस वो भोग सात्विक होना चाहिए। आप किसी भी सीजनल फ्रूट्स का भी भोग अपने लड्डू गोपाल जी को नाश्ते में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।